हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। वैक्सीनेशन बच्चे के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है क्योंकि उससे उसका इम्यून सिस्टम बनता है। जो भी हवा में डेंजरस वायरस घूम रहे हैं उससे भी प्रोटेक्शन होता है। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। एज अ पेरेंट हमें लगता है जब दर्द होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चे के ग्रोथ का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीटी वैक्सीन के बारे में। डीपीटी वैक्सीन बहुत ज्यादा कॉमन है और काफी शॉर्ट्स लगते हैं बच्चे के ग्रोथ में उसके। तो मुझे लगा ये वीडियो लेके आनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि इवान अब 2 साल का होने वाला है और उसके सारे डीपीटी शॉर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। एक ज्यादा एज वाला है, वो बाद में ही लगेगा। तो अब मेरे पास अपना पूरा एक्सपीरियंस है कि डीपीटी वैक्सीन क्या होती है और किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कैसे लगती है, क्या मतलब सब कुछ मेरा पूरा एक एक्सपीरियंस जो है डीपीटी के बारे में क्रिएट हो चुका है। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीटी वैक्सीन होती क्या है। डी जो होता है वो होता है डिप्थीरिया, पी होता है पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, और टी होता है टेटनस। डी और पी, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, काफी खतरनाक बीमारियां हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंटेगियस है, मतलब बहुत जल्दी फैलती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो जब बच्चा कहीं किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में आ जाएगा जिसको ऑलरेडी ये बीमारी है तो उसको भी हो सकती है। और टेटनस हम सब लोगों को पता है कि बैक्टीरिया होता है, डर्ट और सॉइल में बच्चा खेलता है, कट लग गया, उसके थ्रू बॉडी में घुस जाता है। तो वैसे तो किसी भी एज में इंसान को ये तीनों बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं होता। इस वजह से बच्चा जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको इजीली कैच कर ले। अब बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि ये बीमारियां होती क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया जो है वो काफी खतरनाक बीमारी है क्योंकि बहुत कंटेगियस है। गला खराब होता है, फीवर हो सकता है, इवन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है बच्चे का, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी है डिप्थीरिया। बैक्टीरिया से होती है। बच्चे 5 साल से नीचे के ज्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी को, और जो एडल्ट होते हैं वो 40 साल से ऊपर के, उन्हें हाई चांसेस होते हैं कि ये बीमारी हो सकती है क्योंकि ये बहुत कंटेगियस होती है और बहुत एक्सट्रीम वीकनेस लगती है बॉडी में जब डिप्थीरिया हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे पर्ट्यूसिस की। पर्ट्यूसिस जो है वो उसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। इतनी ज्यादा कफ हो जाती है कि इंसान का बोलना, खाना पीना सब जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं। निमोनिया हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और भी बहुत वीकनेस लग सकती है बॉडी में पर्ट्यूसिस से भी। उसके बाद टेटनस जो है वो अगर बच्चा खेल रहा है, सॉइल और डस्ट से बैक्टीरिया आता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, मसल स्पैज्म हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, इवन पैरालिसिस तक हो सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है, क्यों हमें ये डीपीटी वाली वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब बात करेंगे कब लगती है ये वैक्सीन बच्चे को। तो सबसे पहले तो 1 साल के अंदर, जब बच्चा 2 महीने का होता है, 4 महीने का होता है और 6 महीने का होता है, तब इसके 3 शॉट लगते हैं। फिर जब बच्चा 16 महीने का होता है तब 1 शॉट लगता है, जो इवान को अभी लगा था 2-3 महीने पहले। और उसके अलावा एक 4 साल में शॉट लगता है। ये होते हैं डीपीटी वैक्सीनेशन के शेड्यूल। तो सिंपल 0 से 6 साल तक में बच्चे के 5 शॉट लग जाते हैं और एक लगता है शॉट 11 से 12 साल के बीच में। तो ये पूरा शेड्यूल है कि इस तरीके से डीपीटी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। अब बात करते हैं कि जब डीपीटी वैक्सीन लग जाती है उसके बाद उसके क्या रिस्क और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बच्चे की भूख मर सकती है, उसको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, वीकनेस आ सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है, बेहोशी सी छा सकती है, फीवर आ सकता है, बच्चा ज्यादा रो सकता है क्योंकि दर्द होता है डीपीटी वैक्सीन लगने के बाद। मुझे याद है जब हम इवान को डीपीटी लगवा के लेके आते थे तो जब तक दवाई का असर रहता था तब तक तो सही रहता था। जैसे ही दवाई का असर खत्म होता था, पेन किलर का जो डॉक्टर देता था, क्रोसिन या पैरासिटामोल, तो उसके बाद ही उसका पेन स्टार्ट हो जाता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हैं डीपीटी वैक्सीन के। उसके बाद बात करेंगे क्या सीरियस रिएक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो अगर बच्चे को 101 से ऊपर फीवर आ जाता है, हाई फीवर है, तो डॉक्टर के जाइए। इन केसेस में आपको डॉक्टर में के जाना बहुत जरूरी है। या बच्चा बेहोश हो रहा है, उसको अलग से उसका ब्रेन जो है ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, बेहोशी सी छा रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए। या फिर बच्चा लगातार रोए जा रहा है, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ज्यादा बच्चा रो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये थोड़े से इस वैक्सीन के सीरियस रिएक्शंस हो सकते हैं जो बहुत कम होते हैं। मेनली लग जाती है और थोड़ा बहुत दर्द होता है, बच्चा 2-3 दिन तक उसका मूड सा थोड़ा खराब रह सकता है, पर ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है कभी भी। बहुत ही कम केसेस में होता है, बहुत ही रेयर केसेस में। अब बात करेंगे जब बच्चे को डीपीटी वैक्सीन लगवाने लेके जाएं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे जरूरी बात ये, इनफैक्ट हम लोग भी गलती कर चुके हैं। एक बार ईमान को कफ था
और हम उसको वैक्सीनेशन लगवाने ले गए थे। मुझे याद नहीं है कौन सी वैक्सीनेशन, पर वैक्सीनेशन सारी मतलब तभी लगवानी चाहिए जब बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। और हमें उस टाइम उस बात का पता नहीं था, तो हम उसे लेके गए और जैसे ही उसके वैक्सीनेशन लगी तभी उसने पूरे वहां डॉक्टर के वहां पे सीट पे हर जगह जहां उसको वैक्सीनेशन हुई थी हर जगह वॉमिट कर दी थी। तो हम लोग भी काफी घबरा गए थे कि एकदम से वॉमिट कैसे आ गई। तो जब बच्चा हेल्दी हो, बिल्कुल सही हो, तभी उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएं, क्योंकि जो सिक बेबी होता है, इल बेबी होता है, बीमार बच्चा होता है, वो शायद वैक्सीनेशन को हैंडल ना कर पाए। जो उसका दर्द होता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ज्यादा परेशानी होगी बच्चे के साथ भी और आप भी परेशान होंगे। तो बाकी बस मैं यही कहूंगी कि वैक्सीनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे के ग्रोथ का, स्किप मत कीजिएगा। जो डॉक्टर एक चार्ट बना के देता है वैक्सीनेशन चार्ट, वो शेड्यूल फॉलो कीजिए और तभी बच्चे को लगवाइए। पहले तो कभी नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन, लेकिन एक हफ्ते का मार्जिन चल सकता है कि कोई परेशानी है, कुछ है, तो आपने एक हफ्ते बाद लगवा ली, पर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवाइए। तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्किप नहीं करनी है। ये जो दर्द है ये टेम्पररी है, लेकिन जो इसके फायदे हैं वैक्सीनेशन के, ये परमानेंट है। जब तक बच्चा रहेगा तब तक वो फायदे रहेंगे। तो बस मैं यही कहूंगी, वैक्सीनेशन के बारे में तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको कि डीपीटी वैक्सीन क्या होती है और क्यों जरूरी होती है, क्यों इतनी जरूरी होती है लगवाने की। तो बस अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे ये सबके पास पहुंच जाए और सबको डीपीटी के फायदे पता चल जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम देखने के लिए थैंक यू सो मच।